और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हरेन रावल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त ताजा जानकारी मिल रही है। एएसजी हरेन रावल, उन्होंने अटॉर्नी जनरल पर कोयला घोटाले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट साझा करने के आरोप लगाए थे और सीबीआई के वो वकील थे और रावल ने खुद को बलि का बकरा इस मामले में बताया था। इस वक्त ताजा जानकारी मिल रही है कि असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हरेन रावल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त एडिटर न्यूज आंचल आनंद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आंचल, ऐसा लग ही रहा था आज जो माहौल बना था कि उसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया है और अब इस्तीफा वो खुद देंगे ही, और वो इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। बिल्कुल तान्या, ये पहला इस्तीफा हुआ है, लेकिन इसे इस्तीफों की एक छड़ी में अंत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने जो सीधे तौर पर कई ऐसे तीखे सवाल पूछे हैं सीबीआई डायरेक्टर से, उनको कहा गया है कि आप एक सच्चा हलफनामा दे, चेतावनी दी है कि बिल्कुल उसमें ठोस फैक्ट्स होने चाहिए, कोई भी गलती कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए। उसमें पूछा गया है कि जो मीटिंग हुई उसमें कौन कौन शामिल था, क्यों झूठ बोला गया, टॉप लॉ ऑफिसर्स ने आखिरकार क्यों देश की सबसे बड़ी अदालत में झूठ बोला, ये भी पूछा गया है। ये भी पूछा गया है कि कौन कौन मीटिंग्स में मौजूद थे। ये भी पूछा गया है कि बदलाव जो किए गए जांच रिपोर्ट में, यानी कि जांच के साथ जितनी छेड़छाड़ हुई वो किसके इशारे पे हुई और किसने ये बदलाव किए। तो साफ तौर पर पहला शख्स रावल, जिन्होंने खुद ही ये बात मान ली कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल मौजूद है कि अटॉर्नी जनरल का अब क्या होगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल तो आज कोर्ट में डंके की चोट पर कह रहे थे कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं देखी है, जबकि सीबीआई ने एफिडेविट पे सीबीआई डायरेक्टर जनरल बोला है कि उस वक्त कानून मंत्रालय से शेयर की गई और अटॉर्नी जनरल ने भी माना कि वो उस मीटिंग में मौजूद थे। तो ये पहला इस्तीफा है, लेकिन बड़ा सवाल अटॉर्नी जनरल के भविष्य को लेकर अभी भी बना हुआ है। अब सीबीआई अपने हलफनामे में डायरेक्टर साहब रंजीत सिन्हा साहब क्या कहते हैं, ये अहम होने वाला है और अश्विनी कुमार का भी फैसला उसी के आधार पर होगा। बिल्कुल, इससे पहले खुद ही आंचल सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा कह चुके हैं कि सीबीआई तो सरकार का अंग है और रिपोर्ट दिखाई तो सरकार को दिखाई, किसी बाहरी शख्स को तो दिखाई नहीं है। देखिए ताने, यहीं पर सवाल उठता है कि सीबीआई किन मुगालतों में जी रही है। एक ऐसी एजेंसी जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, ये सरकार खुद बोलती है। सीबीआई डायरेक्टर का ये कहना अपने आप में हास्यास्पद है, या तो वो अपनी वो टर्म्स ऑफ ऑफिस नहीं जानते हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट दी गई है, क्योंकि कुल मिलाकर आप